आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम सर्च एंड इंडिसेस है और जानेंगे किस वैरायटीज़ के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है और इसकी टेक्निकल अप्रोच क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सर्च एंड इंडिसेस और इसमें हम पहला टाइप पढ़ रहे होंगे। तो फर्स्ट टाइप डालिए। फर्स्ट टाइप में किस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से पढ़ते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि बेटा मैंने ये क्वेश्चन लिखा 6 डॉट 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 सो ऑन चला दिए इनफाइनाइट तक, है ना, इस टाइप से। अब आपसे पूछा इसमें कि इसका आंसर क्या होगा। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, केवल एक अप्रोच याद रखनी है। आप इसके सक्सेसिव मल्टीप्लाई कीजिए 3 into 2। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, उत्तरोत्तर गुणनखंड कीजिए 6 के उत्तरोत्तर गुणनखंड क्या हो सकते हैं 3 into 2 या 3 गुणा 2। आप कहेंगे 6 गुणा 1 कर दे, तो देखिए 6 में और 1 में कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने होते हैं जिसमें केवल 1 का डिफरेंस आता है। जैसे कि 3 और 2 में आप देखिए 1 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आपको ऑलवेज ऐसे मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं इस केस में जिसमें डिफरेंस 1 का हो। तो इसमें डिफरेंस 1 का है तो ये 3 into 2 हो गया। अब केवल आपको ये देखना है कि यहाँ साइन कैसा लग रहा है। तो आप यहाँ सारे इसमें देख रहे हैं कि साइन कैसा लग रहा है बेटा, इसमें प्लस लग रहा है। अगर प्लस साइन लग रहा है तो आंसर बड़ा वाला हो। तो आंसर क्या आ गया इसका, डायरेक्ट 3 आ गया। अगर प्लस साइन लग रहा होगा तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। अगर माइनस साइन लग रहा होगा तो आंसर क्या होगा, मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा वो क्या होगा इसमें। लेकिन बड़ा वाला ही आंसर क्यों होगा प्लस वाले में, तो देखिए इसका रीजन क्या है। तो आपने आंसर तो जान लिया, इसका 3 होता है। इसका अगर मैं रीजन जानूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू निकलती हैं बेटा, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब आप निकाल रहे होते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है 4a + 1/2 होता है। ध्यान दीजिए इस बात पे। मैक्सिमम वैल्यू जब आप निकाल रहे होते हैं तो इसका फॉर्मूला जो होता है 4a + 1 अंडर रूट में 4a + 1 + 1/2 कितना होता है, 2 होता है। तो आप यहाँ देखिए इस बात पे गौर काटिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पूरे पार्ट को अपन क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं, फिर x लेट करके इधर x बराबर ये वैल्यू निकल आती है। लेकिन हमको इतना ही याद रखना है। तो a की पोजीशन हम क्या रख सकते हैं, तो a की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे 6 है। तो मैं a की वैल्यू 6 रखूंगा तो देखिए क्या रहा होगा 4 × 6 24 + 1 है ना, इतना लंबा कीजिए और +1/2 कितना 2। अब ध्यान दीजिए अगर हम इसको और आगे सॉल्व करने जा रहे होंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा। 24 + 1 कितना होगा, 25 होगा। 25 में 1 जोड़ूंगा, 24 + 1 कितना होगा 25। 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कहेंगे 5 का। तो 5 + 1 तो कितना हो जाएगा बेटा 6। इसको मैं इससे काटूंगा तो कितना आएगा आंसर। इसी वजह से इसका आंसर 3 आता है। ध्यान रखना कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बने, इस वैरायटी का क्वेश्चन बने, तो आपको सक्सेसिव मल्टीप्लाई करना है प्लस वाले केस में। तो प्लस वाले केस में कौन सा आंसर होगा आपका, बड़ा वाला। अगर ऐसा केस नहीं लाई कर रहा है तो फिर आपको ये फॉर्मूला एज इट लगाना है। इस फॉर्मूले को एज इट लगा के फिर आंसर आपको फाइंड करना पड़ेगा। मैं ऐसा भी एग्जांपल आपको करा दूंगा, पहले इसको कॉपी कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जैसे उसने यहाँ ऐसे लिख दिया 12 - 12 डॉट डॉट कहाँ तक शो करा दिया इसने, इनफाइनाइट तक शो करा दिया। अब आपसे पूछा उसने कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम यही काम करना है। 4 × क्या करना है आपको 3। अब ध्यान दीजिए इधर बेटा 4 × आप 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि प्लस वाला साइन लग रहा होगा तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। आप नोट कर लें, इस चीज को नोट कर लें, प्लस साइन होगा तो बड़ा वाला आंसर आएगा। कैसा आएगा, बड़ा वाला आंसर आएगा। और अगर माइनस साइन होगा तो छोटा वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन क्या लग रहा है, माइनस या प्लस। तो आप कहेंगे माइनस, तो फिर आंसर कौन सा आ रहा होगा इसका बेटा 3 आ रहा है। अब 3 इसका आंसर आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है इसका आंसर, तो इसका रीजन देख लेते हैं। क्या रीजन है इसका 3, तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए माइनस के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, मिनिमम केस का स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। तो जब आप इसको लगा रहे होंगे तो देखिए 4a + 1, यहाँ तो +1 रहेगा लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा ना, और -1/2 कितना करेंगे आप 2। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे 12। 12 चौका क्या हो जाएगा बेटा 48 है ना। अब 12 चौका 48 और 1 49, और 49 किसका होता है 7 का।
और 7 क्या करेंगे आप, -1 बट्टे कितना 2। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 6/2, तो कितना आएगा बेटा आंसर इसका 3 आएगा। ध्यान दीजिए इस बात पर दोबारा से कि जब भी इस केस के क्वेश्चन से आप डील कर रहे होंगे तो अगर प्लस वाला होगा तो आंसर बड़ा वाला होगा, अगर माइनस वाला होगा तो आंसर छोटा वाला होगा। साथ ही अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई इस केस से कर सकते हैं। मैक्सिमम के लिए तो 4a+1 + 1/2 होता है और माइनस वाले के लिए अंडर रूट में 4a+1 - 1/2 होता है। तो आंसर आपका वेरीफाइड हो गया कि आया आपका आंसर 3 आया। ध्यान रखिए टेक्निकल अप्रोच के साथ साथ अगर आप कंसेप्ट पे जबरदस्त पकड़ बना लेंगे तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आप इसे कॉपी कीजिए, मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन कराऊंगा आपको जितने भी आज तक इससे पूछे गए हैं। बताइए फटाफट से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिस से बने, जैसे कि उसने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए 8 + 8 + 8 डॉट इनफाइनाइट तक शो करा दिया। अब आप कहेंगे इसका आंसर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, 8 × 1 कर दें या साहब आप 4 × 2 कर दें, है ना। तो आपका हिसाब अगर आप लेना चाहे तो इसको ले लें, आप लेना चाहे तो इसको ले लें। देखिए मैंने आपको बताया था कंडीशन क्या होगी इस केस में, आपको सक्सेसिव ही मल्टीप्लाई करना है। सक्सेसिव मतलब उत्तरोत्तर ही मल्टीप्लाई करने हैं, और उत्तरोत्तर मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा से समझ लीजिए कि 1 का डिफरेंस होना चाहिए। क्या इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें आप देख रहे होंगे 7 का, इसमें आप देख रहे होंगे कितने का डिफरेंस, इसमें 2 का। तो बेटा मैक्सिमम केस के लिए यहाँ प्लस लग रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको, केवल आपको 4a+1 + 1 बट्टे क्या करना है, आपको 2 करना है। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो देखिए a की वैल्यू क्या है 8, तो 8 × 4 = 32 और 1 33, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 33 + 1 बट्टे क्या 2। ये आंसर आएगा। कहीं आप जल्दी में ऐसा करके 8 आंसर निकाल जाएं या कुछ लोग 4 आंसर निकाल जाएं तो गलत हो जाएंगे दोनों आंसर, है ना। तो आपको आंसर क्या निकालना है, इस फॉर्मूले के बेसिस से निकालना, और इस फॉर्मूला का बेसिस तभी बनेगा जब सक्सेसिव मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होंगे। बाकी के सारे क्वेश्चनों में एज इट सक्सेसिव मल्टीप्लाई होते हैं। उतारे फटाफट से, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या करना। अगला क्वेश्चन किस बेसिस का बन सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें प्लस चल रहा था, सोन करा रहा था कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसमें माइनस चल रहा था, कहाँ तक सोन करा रहा था, इनफाइनाइट तक। दूसरे केस में प्लस सोन कर रहे हैं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तीसरे में माइनस सोन, सॉरी माइनस सोन कराएगा कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट तक। 4 वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों में अभी आपको करा चुका हूँ। आप ये वाले और इस वाले पे ध्यान दें, ठीक है। क्या बनेगा इस केस में, क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। बताइए बेटा, एक्सप्लेनेशन करेगा वो इस टाइप से बनाएगा कोई भी क्वेश्चन। सपोज 6 ले लेगा वो, है ना, +6, फिर क्या करेगा -6 +6 -6 डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट, प्लस और यहाँ तक इनफाइनाइट तक शो करा देगा। अब आपको क्या करना है इस केस में, आप कहीं ऐसा करें कि 2 × 3 ऐसा सक्सेसिव मल्टीप्लाई कर दे और आंसर निकाल दे। तो ऐसा अगर आप आंसर कर भी रहे होंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, हर एक कंसेप्ट बारीकी से समझना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म लगाना है और कैसे इंफॉर्मेटिव करना है ध्यान देना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आपको अंडर रूट बनाना है बड़ा सा, और 4a - 3 + 1 बट्टे 2 करना है। ध्यान देना इस बात पे बेटा, ये बड़ा प्रॉपर मेथड है आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यही निकल के आया है। अंडर रूट 4a - 3 + 1 बट्टे कितना करना है आपको 2। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, देखिए 6, तो आप देखेंगे 6 a की वैल्यू तो 6 × 4 = 24, और 24 में से कितना घटा रहे होंगे आप 3, तो कितना आएगा अंडर रूट 21 + 1 बट्टे कितना आंसर आएगा आपका 2। ये सटीक आंसर होगा, अंडर रूट 21 + 1 बट्टे कितना 2। जैसे सपोज आपने एक क्वेश्चन और लगा लिया इसी टाइप से, है ना। मान लीजिए इसमें क्या किया उसने, 4 - 4 + 4 -4 डॉट क्या, इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या चला, माइनस, उस वाले केस में क्या चला था प्लस माइनस। तो कुछ भी नहीं करना, सेम अगर आपको आंसर चाहिए तो फिर अंडर रूट 4a - 3 प्लस क्या करना है, सॉरी माइनस क्या करना है आपको 1 बट्टे कितना
2। पहले आप क्या कर रहे थे प्लस, तो यहाँ पे क्या करना है आपको माइनस, क्योंकि माइनस से स्टार्ट हो रही थी। मैं याद करने का तरीका भी आपको बता दूँ क्या करना है आपको। अब देखिए एक ही जगह पे क्या है यहाँ पे 4, तो 4 चौका 16, 16 में से क्या घटाना है आपको 3, तो आप घटा रहे होंगे तो कितना आएगा बेटा √13 माइनस 1 बट्टे कितना 2। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना स्टार मार्किंग करने से 5। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो कहीं आप ऐसे गच्चा खा जाएं अचानक से कि साहब ऐसा क्वेश्चन बना और आप रैंडमली इस क्वेश्चन को 4x1 की टेक्निक से लगा दें तो आपका आंसर 4 कर जाए, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, एक एक चीज को बारीकी से समझते चलना। सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन में इसमें आपको करा दूंगा। एक क्वेश्चन बनता है और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बुकों में ये प्रिंटेड क्वेश्चन भी है, अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे कहीं उसने कहा m = √5 + 5 + 5 डॉट 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 इनफाइनाइट करें, और n = √5 - 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब आपसे इसमें पूछा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो ऑप्शन दे देगा इस टाइप से, m + n - 1 = 0 दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा m - n - 1 = 0 दे देगा, सी ऑप्शन दे देगा m - n + 1 = 0 दे देगा, और लास्ट में जो ऑप्शन देगा वो m + n + 1 = दे देगा 0। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना खुद से करके, क्योंकि मैंने आपको इस वैरायटी के क्वेश्चन अभी तुरंत कराए, तो आप किस बेसिस से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आप इसका आंसर निकाल लेंगे और इसका आंसर आप बताना, है ना। बता दीजिए इसे फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे भी बता देंगे किस वैरायटी के क्वेश्चन और बन सकते हैं इसमें, फटाफट से बता दीजिए। देखिए इसमें और क्या बनता है। इसमें अभी आपने देखा प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, या आपको 2 वेरिएबल नंबर दे दिए और उनसे आपको वैल्यू निकालने के लिए एक वेरिएबल आंसर की इन्फॉर्मेशन में आपसे आंसर पूछ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा इसका रिसोर्सेज क्या है, दूसरा इसका रिसोर्सेज है मल्टीप्लाई सीरीज में इससे क्वेश्चन बन सकता है। मल्टीप्लाई सीरीज में किस बेसिस से क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि बेटा उसने आपसे कहा सेकेंड टाइप डाल दीजिए, क्या सेकेंड टाइप में क्या क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि मैंने बेटा आपसे कहा इस टाइप का क्वेश्चन 5 5 5 5 डॉट 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 आपसे पूछा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान देना, जब भी आप इसका आंसर निकाल रहे होंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट जो अंदर लिखा हुआ वही होगा। अब आप कहेंगे साहब ऐसे कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिए, जो अंदर लिखा हुआ वही हो जाएगा इसका आंसर। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हुआ, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन अगर आपको पता लग गया तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे, मरते दम तक चीज़ों को नहीं बोलेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, 5 1/2, अब इसको ऊपर एक और चढ़ रहा है तो 1/4, फिर इसके ऊपर एक और तो 1/8 1/16 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब आप देख रहे हैं कि सारी की सारी पावर मैंने जोड़ी है, ये वैसे मल्टीप्लाई है, लेकिन सर्टेन इंडिसेस के बेसिस से अगर हम देखें तो ये पावर जो भी है वो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। जब ये पावर ऐड हो रही है तो देखिए क्या करेंगे हम इस केस में। ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं एक सीरीज में चल रही है, और सीरीज का नाम क्या है, सीरीज का नाम है जीपी, मतलब गुणोत्तर श्रेणी। अब सीरीज का नाम गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो उसी के अनुसार हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है कि Sn बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे a/1 - r होता है। r से हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो होता है इसमें। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू लेंगे, a की वैल्यू क्या बेटा 1/2 और 1 माइनस r की वैल्यू क्या, देखिए कॉमन रेशियो आप कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जब आप कॉमन रेशियो निकालते हैं तो इसको a कंसीडर कीजिए, b c d। तो आप जब भी कॉमन रेशियो निकालते हैं तो b बट्टे क्या करते हैं आप, a करते हैं। तो b कितना है बेटा 1/4, और a कितना है 1/2। तो ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, तो कितना आया मिलके 1/2। इसी बेसिस से ये आपका a, तो ये आ गया, कॉमन रेशियो कितना है आपका 1/2। जब आप इसको और आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए 1/2 और 1/2, इससे ये कट जाएगा। तो जब ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा इसका आंसर 1। तो ये जो 1 आ रहा है वो किसकी फॉर्म में आएगा, वो 1 जो है वो 5 की फॉर्म में आ रहा है। इसके ऊपर कितना आ रहा है बेटा लड़के 1 आ रहा है। इसी वजह से आप इसका आंसर कितना निकालोगे, आप 1 निकालोगे, है ना, 5⁻1। या आप क्या कह सकते हैं, सिंपलीफाई इसको 5 कह सकते हैं। इसे कॉपी कीजिए, समझ में नहीं आया मैं दोबारा से समझाता हूँ। इसका आंसर कितना होगा बेटा
8 8 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आप क्या बता रहे होंगे, इसका आंसर 8 ही होगा। 8 किस बेसिस से होगा, अभी मैंने आपको तुरंत बताया था बेटा कि यहाँ जो लिख रहा है नंबर, ध्यान रखना, यहाँ जो नंबर लिख रहा है उसको एज इट उतार दीजिए आप, और यही आंसर इसका हो जाएगा। एज इट उतारने का मतलब क्या करना पड़ता है आप, और इसको प्रॉपर लैंग्वेज में समझें तो 8 तो ये है ना, और इसके ऊपर ये किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये दे रहा है किसमें, 1/2 में। तो आप कुछ भी ना किया करें, इसमें से इसको घटा दें। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको पता है कि कितना रह जाएगा बेटा, 1 रह जाएगा। जब 1 रह जाएगा तो इसके ऊपर कितना आएगा, 1/1 आएगा। ध्यान रखना इस बात को, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप देखिए इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसके ऊपर केवल 1 आएगा। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं तो मान लीजिए इस टाइप से लिख दिया मैंने, 3 डॉट 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 इन्फिनिट। तो क्या करेंगे फिर इसमें आप सेम यही काम करना है आपको। यहाँ पे आपको 7 लिखना है। 7 लिखने के बाद अब देखिए यहाँ 3 है, ये सारे के सारे में कैसे हो रहा है, 3। तो क्या करना है आपको, 3 में से अपनी मर्जी से 1 कम करना है। जब आप 1 कम कर रहे होंगे तो कितना होगा, 1/2। इसका भी रीजन क्या है, इसका भी रीजन जीपी है। मैं आपको आगे इसको समझा देता हूँ, आप इसका आंसर लगा दीजिए फटाफट से। मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीजन क्या है, खोल के बताता हूँ सारा का सारा, कि आप 1/2 क्यों लिख रहे हैं। उतारे फटाफट से। 3 और ये इस टाइप से। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका आंसर कितना आएगा, 7 की पावर 1/2। टेक्निक क्या बताई, 3 में से 1 कम करना और 1 कम करके उसको पावर की फॉर्म में बट्टे के रूप में ले लेना है। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, 7 की पावर 1/3 लिख रहे हैं, फिर 1/9 लिख रहे होंगे, फिर 1/27, फिर 1/, क्या ले रहे होंगे आप, 81। इस टाइप से ले जा रहे हैं। और ये कहाँ तक जा रही है, सीरीज इनफाइनाइट तक। जब ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है तो मैंने आपको बताया था कि एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में। तो आपने क्या बताया था, a/1 माइनस आर होता है सब। जब अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, 1/3। 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/9 और 1/3। तो आप देखिए कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, 1/3। तो 1/3। जब आप इसको आगे सॉल्व कर रहे हो तो देखिए तो 1/3 आएगा, और 1 माइनस 1/3, 3 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा, 2/3। ऊपर वाले का नीचे वाले से और बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा 1/2 गुणा 3। 3 से 3 आप काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। ये जो नंबर निकल के आ रहा है इन पावर बेसिस आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है ना। किस में आ रहा है बेटा, इन पावर बेसिस, घात के रूप में आ रहा है नंबर निकल के, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, 7 की पावर 1/2। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसको, कि यहाँ पे जो घातांक के रूप में, कड़ी के रूप में जो यूज हुआ है, जो कड़ी बनाई गई है, उसमें से आप 1 कम कीजिए और 7 के ऊपर बट्टे की इन्फॉर्मेशन में उसको लिख दीजिए। जब आप इसको बट्टे की इन्फॉर्मेशन में लिखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अगर आप इसके साथ साथ इसका एक एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखना चाहते हैं इस सीरीज का, तो आप इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैं नोट करके लिखा रहा हूँ, देखिए क्या करेंगे आप, 1/, यहाँ जो है घातांक कड़ी के रूप में यूज हुआ है n-1, इतना कर देना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक, उतार लीजिए फटाफट से। इसमें फिर से मैं अगला आपसे क्वेश्चन पूछूं इस टाइप का, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। यहाँ पर लिख दिया उसने 5, 10, इस टाइप से 5, 10, 5, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। बताइए आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया था क्या करना है, a 1/n-1। तो बेटा यहाँ पे क्या है, 10 और 10 है यहाँ पे, तो क्या करना है आपको, 1/, यहाँ पे क्या है करनी है, 5। तो 5 माइनस 1, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। उतारे फटाफट से। देखिए अब तक आपने प्लस माइनस वाले केसेस और मल्टीप्लाई वाले केसेस देखे। अब इसमें क्या पूछेगा आपसे, वेरिएबल नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या लिमिटेड सीरीज वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ कोई नंबर लिख दिया, सपोज 5 √5 5 अब इस टाइप से क्वेश्चन लिखा गया, तो अब आपसे पूछेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आपको कैसे निकालना, ध्यान दीजिए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इस टाइप से लिखा जाएगा, 5⁻1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16।
अब आप देख रहे हैं ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रही सीरीज, ये लिमिटेड सीरीज है, लिमिटेड टर्म तक जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टाइप की सीरीज के लिए आपको Sn के लिए a Rn-1 बट्टे R-1। इसमें दो केसेस रहेंगे, यदि ये कहे इफ R इज ग्रेटर देन 1, यदि R बड़ा है 1 से तो ये केस फॉलो होगा। अगर दूसरा केस इस टाइप से बने a 1 माइनस R रेज़ टू पावर n बट्टे 1 माइनस R, इसमें क्या होगा 1 इज ग्रेटर देन R रहेगा। R क्या है, मैंने आपको बताया था कि R इज अ कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इन जीपी टर्म। तो आप क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में, आप कह सकते हैं कि इस टाइप की वैरायटीज का जो क्वेश्चन है वो किस बेसिस पे बनेगा, जीपी की फॉर्म में बनेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी में बनेगा। और किस फॉर्म में बनेगा, वो इस फॉर्म में बनेगा। एक तो R बड़ा होगा 1 से और एक R छोटा होगा 1 से। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। अगर आप ये भी ना देखें तो आप याद रखें एक बात का कि सीरीज में जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे तो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। तो आप ये इस चीज पे बिल्कुल ही ध्यान ना दें, बिल्कुल भी फोकस ना करें कि R बड़ा लें या छोटा लें, क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस आएगा तो नीचे भी माइनस आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। वैसे उतारने के लिए इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, इसको आप उतार लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसमें। देखिए क्या करना है इसमें, अब यहां से आप देखेंगे तो यहां से a एस एन बराबर बताया उसने a, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2। अब r n, तो r देखना है आपको, तो मैंने आपको r बताया था कि b/a होता है r। तो यहाँ पे देखिए b क्या है 1/4 और a क्या यहाँ पे 1/2। तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना निकल के आएगा 1/2। तो 1/2 n, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ 4 माइनस 1 बट्टे क्या करना है आपको 1/2 माइनस 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसा कर रहे होंगे तो ये इन्फॉर्मेशन निकलेगी। Sn बराबर 1/2 और यहाँ पे 1/2 रेज़ टू पावर 4 का इन्फॉर्मेशन क्या है निकल के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आएगा। तो 1/, कितना कर देंगे अपन 16 माइनस 1 और बट्टे कितना माइनस का 1/2। आगे अगर हम देख रहे होंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा 1/2 और इधर 15/16 किसका माइनस का, और माइनस का 1/2। यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो 15/16। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिए 15/, कितना निकल के आएगा बेटा 16 निकल के आएगा। तो ये आप एक जीपी की इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं, ये आपने निकाला। लेकिन आपको ये डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे टर्म गिन रहे हैं 1 2 3 4। अब ये जब आप टर्म गिन रहे होंगे तो टर्म गिन के आप देखिए किस फॉर्म में चल रहे हैं, रूट की फॉर्म में चल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कड़ी नहीं है। जब कोई भी कड़ी नहीं है तो केवल आपको क्या करना है बेटा 5 लिखना है। 5 लिखने के बाद जो नंबर लिखा हो वो लिख लिया, 5 लिख रहा है 2 लिख रहा है कुछ भी लिख रहा है आपने वो नंबर लिख लिया। अब यहाँ पे जो आपने टर्म गिने तो उसको उसी फॉर्म में स्क्वायर लेना है जिस फॉर्म में वो है। जैसे कि यहाँ रूट की फॉर्म में तो रूट की फॉर्म में आपको स्क्वायर फॉर्म में लेना है। तो यहाँ पे 2 की पावर आपको कितनी करनी है 4। जब आप 2 की पावर 4 कर रहे होंगे तो कितनी होगी 16, और 16 में से क्या कम कर देना आपको 1 कम कर देना। जब आप 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/16। इस टाइप से आंसर आ जाएगा 5 की पावर 15/16। तो इसको उतार लीजिए। मैं इसका एक सेपरेट आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि आप इसको फॉर्मूले बेसिस पे कैसे उतारेंगे। इस उतारिए फटाफट से कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए फॉर्मूले बेसिस पे कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, मैं रब करता हूँ इसको भी। देखिए क्या करना, ये जो टर्म दे रखे हैं ये सारे के सारे आप देख रहे हैं एक जैसे हैं। तो इसको मैं क्या कंसीडर कर लूँ ए कंसीडर कर लूँ। अब यहाँ देखिए ये किस फॉर्म में चल रहा है। ये जब भी कुछ भी नहीं लिखा हो तो अपनी मर्जी से 2 लिख लिया करिए, 2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये 2 लिखा हुआ है, या अगर आप ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए रूट जो होता है वो 2 की इंफॉर्मेशन देता है हमेशा। अब इसने आपने ये नंबर लिखा है, इस नंबर को तो आपने किसकी फॉर्म में ले लिया ए की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो है उस नंबर को देखना है, यहाँ ये 2 है तो 2 को देखना है यहाँ कितनी बार आया ये टर्म, कितनी बार रिपीटेशन हुआ है इसका 1 2 3 4। अब ये 4 बार रिपीटेशन हुआ है तो आपको क्या करना है 2 की पावर
4 करना है, और 2 की पावर 4 करेंगे तो देखिए कितना आएगा बेटा ये। तो आप बोलेंगे सब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो आपको 16 लिखना है, और 16 में से क्या कम करना है, एक तो कितना होगा ये 15। इसको तो एडिट लिख देना है आपको, मतलब ये जो टर्म है जितनी बार इसका यूज हुआ है 2 रेज़ टू पावर n, और क्या करना है फिर 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो क्या कर देना आप 5 रेज़ टू पावर 15 बट्टे कितना 16, इतना आंसर लगा देना, उतारे फटाफट से। ज़्यादा टफ नहीं है, केवल आपको काउंट करना है। इसमें उसमें क्या कर रहे थे आप, सीरीज इनफाइनाइट तक थी तो आप उसको इनफाइनाइट तक ले जाते। इसमें आपको केवल ये देखना है कि लिमिटेड सीरीज कहाँ तक है। अगर इसमें 3 भी लिख देगा तो आपको 3 की इन्फॉर्मेशन लगा देनी है। मैं बताता हूँ अभी कैसे निकालते हैं इस चीज़ को। बता रहे यहाँ ऐसे लिख दिया 3 7 3 7 इस टाइप से लिख दिया उसने। इस टाइप से अब लिख दिया तो आपको देखना है, और इधर उसने लिख दिया 7 की पावर k इस टाइप से। तो आपसे पूछा k की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए क्या करना है आपको, मैं आपको कंसेप्ट से भी बता रहा हूँ फिर डायरेक्ट बता दूंगा क्या करना है। तो देखिए यहाँ 7 की पावर कितनी होगी, 1/3 1/9 1/27 1/81, ठीक है। अब आपको पता लगा कि आपने इस टाइप से लिखा, और इधर क्या लिख रहा है बेटा 7 की पावर क्या लिख रहा है k लिख रहा है। अब आप इसको जीपी की फॉर्म में इन्फॉर्म कर रहे होंगे, तो देखिए क्या बताया था मैंने, एस एन बराबर क्या बताया था a, तो a की वैल्यू क्या है 1/3। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे 1/3, कितने टर्म यूज हुए इसमें 4, 1/3 4 माइनस क्या करेंगे आप 1 बट्टे क्या करेंगे 1/3 माइनस 1 कर रहे होंगे। जब आप इस सबको निकाल रहे होंगे तो देखिए इधर क्या बन रहा होगा, नीचे 2 बट्टे माइनस का 3, और इधर क्या बन रहा होगा बेटा 1/3, और इधर क्या बन रहा होगा 3 की पावर 4 81, तो 80 बट्टे कितना 81 बराबर 7 की पावर कितना k। अब ध्यान देंगे ये जो है सारा का सारा किस में चल रहा है, 7 की पावर के बेसिस में चल रहा है। कहीं ऐसा समझे कि ये इसके बराबर, ऐसा नहीं है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना भी नहीं। तो ये मैं तो केवल यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस का है, और माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। और 2 से कितनी बार कट जाएगा 40 बार। तो आप कह सकते हैं 7 रेज़ टू पावर के बराबर कितना आएगा 7 रेज़ टू पावर 40 बट्टे कितना 81। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे बेस समान है तो के बराबर कितना आएगा निकल के 40 बट्टे 81। उतार लीजिए, डायरेक्ट बताता हूँ क्या करना है आपको इसमें। देखिए डायरेक्ट कर, वो पहला वाला क्वेश्चन उसमें तो आपको केवल कंपैरिजन नहीं करना था, केवल आपको सीरीज का आंसर निकालना था। इसमें आपको कंपैरिजन करना और एक वेरिएबल वैल्यू का मान निकालना है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखिए टर्म कितनी बार लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4। अब ये 4 बार टर्म लिखा हुआ है, तो 4 बार जब ये टर्म लिखा हुआ है तो आपको बस यहाँ क्या करना है, इसको देखिए कितनी बार लिखा जाएगा। ये 3 की पावर 4 2 होता है, 2 की पावर 4 करते हैं, 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 81। अब जो ये नंबर आया है इसमें से अपनी मर्जी से आपको 1 कम करना है। 1 कम करेंगे तो कितना होगा 80, और इसमें किससे भाग दे देना है 2 से। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 40। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा k का मान 40 बट्टे 81। इतना काम करना। दोबारा से समझाता हूँ मैं, दोबारा से समझिए। ये टर्म कितनी बार लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे टर्म लिखा हुआ कितनी बार 4 बार। यहाँ कैंडी की इन्फॉर्मेशन क्या दी है 3 दी गई है, तो 3 इन्फॉर्मेशन दी गई तो कितनी टाइम होती है अपने आपके, कितने टाइम है यहाँ पे 4 टाइम। तो 4 टाइम है तो 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना होगा 81 होगा। अब 81 होगा तो 81 में से आपको क्या कम करना है 1 कम करना है। 1 कम करके आएगा कितना 80, और उसमें किससे डिवाइड कर देना है 2 से। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो डिवाइड हुआ नंबर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे जितनी बार आपने वो मल्टीप्लाई किया था, और बराबर किसके जो वेरिएबल आपको दे रखा है k दे रखा है, a दे रखा है, x दे रखा है, कुछ भी दे रखा है उसके बराबर आप उसको लिख देंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो मैंने आपको यहाँ पे खोल के बता दिया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसका आंसर। सब डाल लीजिए फटाफट से, और बाकी का अगला पार्ट जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। और या आप ये साथ में कह सकते हैं कि इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अगर आप होना चाहें तो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन भी बनेंगे जो अलजेब्रा से बिल्कुल टच में होंगे, उनको देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।